Assalamu alaikum. This is my YouTube channel and here in this video I'm going to talk about the global temperature rise और स्पेशली मैं पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी पाकिस्तान पे बात करना चाहूँगी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और टेम्परेचर राइज़ की वजह से जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, जो हम किताबों में पढ़ते आए थे, टेम्परेचर राइज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से ग्लेशियर्स फट रहे हैं। और उसकी जो हमें रिसेंट एग्जांपल खिज़र के इलाके के अंदर हमें नज़र आई, जो बलूचिस्तान का एरिया है उसके अंदर हमें नज़र आई है, खिज़र वैली के अंदर, कि वहाँ पे ग्लेशियर फट जाता है। उसकी वजह से पूरा एक गाँव मलबे हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। सो बात क्या है कि ग्लेशियर टेम्परेचर बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ है, टेम्परेचर राइज हो चुका है और उसकी वजह से ग्लेशियर्स फट रही हैं। हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। ये जैसे वॉर पॉलिसी होती है ना, कि जंग के दौरान आप पॉलिसीज़ बनाती हो ताकि जंग के हालात को कंट्रोल किया जा सके, इसी तरीके से ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरे हालात हैं। हमें क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट के मामला पे बात करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। हमें डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है उसको रोकने की ज़रूरत है। अच्छा, देखने की ज़रूरत है कि ये एरिया, इस एरिया की ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे इस किस्म के प्लांटेशन की ज़रूरत है, ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है, वो सब हमें करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमें नज़र आया कि डिफॉरेस्टेशन हुई, जिसकी वजह से हमें क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना नज़र आए हैं बुनीर के इलाके के अंदर, सवात, शांगला वगैरह के अंदर। और इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन के अलावा जो है वहाँ से स्टोन्स रिमूव किया गया, वहाँ से उसके थ्रू टाइल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही थी। इसी तरीके से क्लाइमेट को बस इफेक्ट किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, जो शॉर्टकट बात है, क्लाइमेट को आप इफेक्ट करोगे, कुदरत के साथ छेड़छाड़ी करोगे, उसकी वजह से आपको बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स देखना पड़ेंगे। और साइड इफ़ेक्ट्स हमें अर्थक्वेक्स की सूरत में नज़र आते हैं, कभी हमें वो फ्लडिंग की सूरत में नज़र आते हैं, कभी हमें वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में नज़र आते हैं, कभी हमें किसी और फॉर्म के अंदर नज़र आते हैं। जिस तरीके से टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा राइज़ कर रहा है और फिर पाकिस्तान बहुत इफेक्ट हो रहा है। बात ये कि दुनिया के किसी और एरिया के अंदर अगर इस किस्म के मसले होते हैं तो वो इसको सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वो इकनॉमिकली बहुत अच्छी सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान मौजूद नहीं है, पाकिस्तान की इकनॉमिकल सिचुएशन बहुत बुरी है। सो हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपने मुल्क को बचा सकते हैं, क्योंकि हम इतनी डिवॉस्टेशन, इतनी ज़्यादा तबाही, इतनी सब कुछ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अभी देखें बुनीर, सवात, शांगला, ये बर्बाद हो गई हैं। उनकी सड़कें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सब कुछ, उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है, जो बाकी उनकी मामलात है, वो सब तबाह हो गया। उनकी वहाँ से कम्युनिकेशन रुक गई है। ठीक है, आपकी जो ट्रैवल के थ्रू आप रोड कम्युनिकेशन है आपकी, वो रुक गई है। आपको नए सिरे से सब कुछ करना पड़ रहा है। सो ये सोल्यूशंस नहीं है, हमें देखने